नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। वक्त है हमारे खास स्पेशल बुलेटिन का। बेटियों का ख्याल एमपी अव्वल और बेमिसाल। जी हां, ऐसा हम किसी खास वजह से कह रहे हैं और क्या है वो वजह आपको बताएंगे विस्तार से। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स के दौरान बेटियों को होने वाली दिक्कतों पर कुछ निर्देश दिए थे। शिक्षण संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन बांटने के लिए कहा गया था। साथ ही केंद्र और राज्यों से इस दौरान स्वच्छता के लिए उसकी योजना के बारे में भी पूछा गया था। हालांकि अब तक किसी भी राज्य ने इस बारे में कोई पहल नहीं की है, लेकिन बीते 11 अगस्त को एमपी बेटियों को फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और अकेला राज्य बन गया है। इसके लिए यूनिसेफ ने मोहन यादव सरकार की खूब तारीफ भी की। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे क्योंकि ये लाखों बेटियों की स्वास्थ्य का सवाल है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या है राय? आप हमें कॉल कीजिए। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। फोन नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। उससे पहले भोपाल में हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने इसी को लेकर कुछ छात्राओं से भी बातचीत की। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने एक मिसाल कायम की है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर छात्रों को सैनिटरी पैड्स के लिए फंड ट्रांसफ़र किया गया है। करोड़ों रुपए यहां पर सरकार ने जो स्कूल और कॉलेजेस की छात्राएं हैं उनके खातों में ट्रांसफ़र किए हैं, जिससे कि वो अपने महावारी के दिनों में सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल कर सकें। माना जाता है कि सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। छात्राओं से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा अच्छा ये कदम है, क्योंकि यूनिसेफ ने भी यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ़ की है, मोहन यादव के इस कदम की तारीफ़ की है। छात्रों से जानेंगे कि कितना बेहतर ये कदम है और कितनी उनको मदद मिलती है। कई छात्राएं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है इस पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, मुझे लगता है कि हम खुलकर कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन अब क्योंकि देखिए सरकार खुद आप लोगों के लिए काम कर रही है, कितना बेहतर ये इनिशिएटिव है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि सरकार इस मतलब लड़के जो हैं वो इस मामले में लड़कियों के बारे में इतना नहीं जानते, बट अब ये बात सामने खुल के आ रही है तो ये बहुत अच्छा है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी भी हम देखते हैं कि कई जगहों पर कुछ लड़कियां सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती, लेकिन अब आपको खुद दिया जा रहा है सरकार की ओर से, अब आप लोग उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कितना आपके पर्सनल हाइजीन के लिए भी ये ज़रूरी है? पर्सनल हाइजीन के साथ साथ साफ़ सफाई मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर हर बार तो हम वो बाय नहीं कर पाते हैं। बट अब सरकार खुद दे रही है तो ये बहुत प्रॉफिट की बात होगी हमारे लिए। कितना बेहतर आप इस इनिशिएटिव को मानती हैं, क्योंकि सरकार आपको जो है आपके पर्सनल मतलब लड़कियों की हाइजीन की, लड़कियों की हेल्थ की भी फिक्र कर रही है। सबसे पहले तो ये एक बेसिक नीड है जो सरकार समझ रही है। जो सबसे अच्छी बात है कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है जो आगे आने वाले लोगों को भी और प्रोत्साहित करेगा ऐसे काम अच्छे करने के लिए। और हमारी जो बेसिक नीड है वो जब फुलफिल हो रही है तो हमारा पढ़ाई में हमारा इन्वायरमेंट वो भी बहुत अच्छा होता जाएगा। सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए जब आप मम्मी से पैसे मांगने जाती होंगी, हिचकिचाहट तो होती होगी, या पापा से भी बोलते होंगे, बता भी नहीं पाते होंगे ठीक से किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, लेकिन अब आपको सरकार ही पैसा दे रही है। कितना आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी हो जाता है? हमें बहुत खुशी है कि सरकार हमें इस चीज़ के लिए पैसे दे रही है। देखिए, ये जो छात्राएं हैं ये छात्रावास में रहती हैं और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अक्सर ये जो है अपने माता पिता से इन चीज़ों को लेकर हिचकिचा भी जाती हैं। हम जो बातचीत कर रहे थे, आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी था, पहले हो जाना चाहिए था, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में हर लड़की के लिए होना चाहिए? हाँ, ये पूरे मध्य प्रदेश में हर लड़की के लिए होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये बेसिक नीड है और जितना इस चीज़ में अभी जो प्रॉफिट हमें मिला है उससे सब कुछ अब ठीक ही चल रहा है। क्योंकि जब गर्ल्स के पीरियड जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा ही है। इस मामले में एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों के पास पैड्स नहीं है तो वो कुछ कपड़ा इस्तेमाल कर लेती हैं और बहुत परेशानी भी होती है। आपको लगता है कि अब उनको मालूम है कि उनके खातों में इसके लिए पैसा आ रहा है, वो सही तरीके से इस्तेमाल भी उनको करना चाहिए? जी, मुझे यही लगता है। वैसे तो हम फिर भी थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी जगह हैं जहाँ पर लोग खुद के लिए पैड भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो कपड़ा भी ऐसा रहता है जो हाइजीनिक नहीं रहता, एक ही को बार बार यूज़ करना। तो जो सरकार ने पैसा डाला है इससे उनको भी जानकारी मिलेगी कि ये पैसा किस लिए आया गया है, और जो सरकार ये सब प्रोवाइड करवा रही है ये उनको पता चलेगा कि ये किस चीज़ का हाइजीनिक की ज़्यादा जानकारी मिलेगी उनको। तो बेटियों के ख्याल में एमपी अव्वल और बेमिसाल है, क्योंकि पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर बच्चों को सैनिटरी पैड के लिए पैसे ट्रांसफर उनके अकाउंट में किए जाएंगे। इसका स्वागत खुले तौर पर लड़कियां कर रही हैं और उनका ये भी कहना है कि इससे आगे चीजें और बेहतर होंगी।
कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर लड़कियों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी, एजुकेट नहीं किया जाता है, बताया नहीं जाता है। तो इन सब चीज़ों से अवेयरनेस आगे आने वाले वक्त में बढ़ेगी। उन बच्चियों में खास तौर से जिनको इस चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार बहुत से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं इस बारे में काम भी कर रहे हैं। इसी सब पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रश्मि गोलिया हैं हमारे साथ, एक्ट्रेस हैं। डॉक्टर प्रिया भावे हैं हमारे साथ। डॉक्टर प्रिया भावे रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर शिवानी सचदेव हैं, एमडी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शिवानी। और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मीता बाधवा हैं। आप सभी का स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल मीता बाधवा से है। मीता, आप सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि लड़कियों की, अभी आपने उन बच्चियों की बात सुनी हुई होगी जो खुले तौर पर इस फैसले का स्वागत कर रही थी। ये पहल सरकार की तरफ से है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे एनजीओज हैं जो अभी आप यहाँ पे पैनल भी हैं, ये सभी लोग बहुत एक्टिवली सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अवेयरनेस में भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये सरकार से आती है चीजें तो वो बहुत ज्यादा अच्छे स्केल में काम होता है, तो बहुत अच्छा है। बट इसमें मेरा बस एक छोटा सा ये रहेगा कि हम अगर हर स्कूल में पैड्स मुहैया कराएं और उन सैनिटरी पैड्स को डिस्पोजल के लिए भी उसका सोल्यूशन भी कराएं तो शायद वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। पर ये पहल जो हुई है अभी, इसके लिए मैं डेफिनेटली बहुत खुश हूँ इस चीज से। जी, डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर, एमडी डीएनबी मार्कॉफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं एसएआई इंटरनेशनल हॉस्पिटल से। डॉक्टर शिवानी, आप इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, कई बार आप के पास ऐसी छोटी बच्चियां भी आती होंगी, क्योंकि कई बार ये होता है जब सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं बहुत सी बच्चियां कर पाती हैं और कपड़े के इस्तेमाल से बहुत सी परेशानियां उन्हें हो जाती हैं, इन्फेक्शन उन्हें हो जाते हैं। अब इस पहल को कितना सराहनीय माना जाए और कितना बदलाव इससे देखा जाता है? करेक्ट ज्योति, परफेक्टली सेड कि अगर हम सेफ हाइजीन प्रैक्टिस नहीं यूज करें तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, यीस्ट, फंगल, बैक्टीरियल वैजिनोसिस, यूरिनरी इन्फेक्शन, इरिटेशन, बुरी स्मेल आना, ओडर आना, और ये इन्फेक्शन आगे बढ़ के प्रेगनेंसी में मतलब उन्हें इनफर्टिलिटी भी कर सकता है, बांझपन का भी उनका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के और ये नीड रिकॉग्नाइज करके ये एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा कदम है। दूसरी बात ये है कि इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया गया है कि 30% लड़कियां आज भी हमारे देश में सेफ प्रोडक्ट्स नहीं यूज करती, गंदे कपड़े या अनसेफ प्रोडक्ट्स यूज करती है। तो इसकी बहुत ज्यादा नीड है। और इसके साथ ही एक कमरा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई एक डेजिग्नेटेड कमरा भी हो, जैसे चेंजिंग रूम हो या कोई स्पेस होना चाहिए, उसमें सोप और वाटर का भी प्रोविजन होना चाहिए, ताकि हैंड वॉशिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पैड देने से ही नहीं, वो चेंज कहाँ करेंगे, तो उसके लिए भी फोकस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इट इज बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि ये इतना बड़ा चैलेंज है हमारे देश में, लोग बात ही नहीं करते, इतने टैबूज एसोसिएटेड है, लोगों को पता ही नहीं है कि पैड कितनी बार चेंज करना चाहिए और एक टाइम 2 नहीं यूज करने चाहिए, 4 से 6 घंटे में चेंज होना चाहिए। तो इन सब चीजों की अवेयरनेस भी उसके साथ बहुत जरूरी है। जी, डॉक्टर प्रिया, जिस तरीके से डॉक्टर शिवानी कह रही हैं कि अभी भी है ये कि बहुत खुलकर इस मुद्दे पर बातचीत नहीं की जाती है, इस विषय पर बातचीत नहीं की जाती, इसीलिए अभी भी एक बहुत बड़ा तबका लड़कियों का ऐसा आता है जिनको बहुत ज़्यादा एजुकेट इस मामले को लेकर नहीं किया जाता है, बताया नहीं जाता है कि अगर आप गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है, पैड का यूज़ करेंगी तो क्या फ़ायदा आपको होगा। आपसे सीधे सीधे सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी आपको क्यों लगता है कि बहुत से राज्यों में इसको लेकर अभी भी ढिलाई बरती जा रही है? देखिए, ये बिल्कुल सच है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनका पालन सबसे पहली बार एमपी में हुआ है, और ये पहली बार नहीं है। एमपी में हमेशा महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेके नवाचार हमेशा जो है वो पहल मध्य प्रदेश से होती आई है। पर एज अ गायनेकोलॉजिस्ट इस आपके माध्यम से मैं एक बात ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी सब तक। पीरियड्स में एक अच्छा हाइजीनिक प्रोडक्ट यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है,
पर जब हम 20 लाख लड़कियों को इस तरह के पैड मुहैया कराते हैं तो इसका एक पर्यावरण पर भी प्रभाव है। जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उसको डिग्रेड होने में कई 100 साल लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रिकरिंग सॉल्यूशन है, मतलब हर महीने नए पैड खरीदने पड़ते हैं। तो शायद हमें पीरियड पैंटीज या जो क्लॉथ के रीयूजेबल पैड्स हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए। उससे सरकार का खर्चा एक ही बार होगा, बच्चियों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी और पर्यावरण भी जो है वो सेफ रहेगा। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल पैड्स हमें बच्चों के लिए पीरियड पैंटीज या फिर क्लॉथ पैड्स जो कि रीयूजेबल होते हैं उन पर फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर, ये सवाल भी अक्सर खड़ा होता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव ये पड़ता है, कई बार इस वजह से भी बहुत जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उतना खर्चा हर महीने का कपड़े का इस्तेमाल लड़कियां करती हैं क्योंकि ये महंगा बहुत पड़ता है। क्या मानती हैं आप भी ये? मेरा ये सोचना है कि कपड़ा यदि अच्छे से धोया जाए और उसको धूप में सुखाया जाए तो वो परफेक्टली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है पीरियड्स को मैनेज करने के लिए। अब बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो रीयूजेबल पैड्स बनाते हैं जो कि बहुत कन्वीनियंट हैं, बहुत पतले होते हैं और आसानी से धुल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम सैनिटरी नैपकिन्स में इन्वेस्ट करने की बजाय इसकी जो कॉस्ट हमारा पर्यावरण, क्योंकि ये सारे के सारे लैंडफिल्स में खंती में जाते हैं, वहाँ पर इससे बहुत सारी लेचिंग होके और पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। तो जब हम इतने मास स्केल पे कोई डिसीजन ले रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसमें पर्यावरण का ध्यान स्वच्छता के साथ साथ रखना बहुत जरूरी है। जी, ये तो एक अलग विषय है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम बात वही कर रहे हैं कि जो एमपी सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है जिससे फायदा बहुत सी लड़कियों को होगा। मेरा सवाल रश्मि गोला आपसे है, आप इसको लेकर क्या सोचती हैं? क्या सैनिटरी पैड को लेकर जो जागरूकता एक तरीके से अब लाई जा रही है, जो एमपी सरकार का ये जो कदम है, ये मील का पत्थर साबित होगा, फायदा इससे आने वाले वक्त में होगा? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही अच्छी पहल है। एक तो सबसे खुशी की बात है कि ये हमारे राज्य से इनिशिएटिव लिया गया है, तो इट विल सेट अ गुड एग्जांपल फॉर एवरी अदर स्टेट्स। एंड जहां तक मुझे लगता है कि मैं उस दौर से बिलोंग करती हूँ जहां पर इसके बारे में बात भी नहीं की जाती थी, और आज स्कूलों में और अखबारों में और हर जगह खुल के ये जो राशि दी जा रही है, इतनी खुल के बात हो रही है, तो मुझे लगता है इससे रिलेटेड और भी टॉपिक से रिलेटेड बात हो सकती है। पहली बात तो मुझे ये लगती है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, हम जब सरकारी स्कूलों में बांट रहे हैं तो ये कैश की बजाय, मुझे लगता है अकाउंट में ट्रांसफर करने की बजाय अगर हम प्रोडक्ट अगर किसी को देते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा, रेदर देन जो प्रोबेबिलिटी होती है उस अमाउंट को कहीं और खर्च करने की। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रोडक्ट बंटवाएं रेदर देन अमाउंट। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि इनको देख करके एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। बहुत सारे इसके अलावा भी, सरकारी स्कूलों के अलावा भी बहुत सी जगह हैं और भी प्राइवेट स्कूल हैं, वो भी इससे लेसन लेकर के ये कर सकते हैं। और एक चीज और मुझे लग रही है जो मुझे लगता है खुल के बात करनी चाहिए, इन द सेंस जैसे हमारे साथ में 2 सीनियर डॉक्टर्स गायनाकोलॉजिस्ट भी जुड़े हुए हैं, तो एक कंपलसरी जैसे कि वैल्यू एजुकेशन या मॉरल साइंस का पीरियड होता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा एक कंपलसरी पीरियड लगा दिया जाए जिसमें नॉट जस्ट कि इनको यूज करना है, भाई इनका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कैसे होना चाहिए या इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है देश में, जब कुछ हो चुका होता है उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, फिर जागते हैं। तो इसके ऑफ कोर्स बहुत सारे, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके कुछ ना कुछ नुकसान तो हैं ही ऑफ कोर्स। जो जैसा प्रिया मैम भी कुछ बता रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही इसके नुकसान क्या है, हाइजीन, ये सारी चीजें पहले से ही लड़कियों को बतानी चाहिए और वो एक कंपलसरी पीरियड इस टाइप का होना ही चाहिए। जी डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर शिवानी, जैसा अभी रश्मि जिक्र कर रही हैं, आपके पास बहुत से ऐसी बच्चियों को उनकी मदर्स लेकर आती होंगी, क्योंकि कई बार डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है जब पीरियड स्टार्ट किसी भी लड़की के होते हैं, ताकि डॉक्टर बच्ची को समझा सके। आप ये मानते हैं कि अभी भी इस विषय को लेकर और ज्यादा एजुकेशन की बच्चियों को जरूरत है, स्कूल में इसको लेकर और ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, बच्चियों को पहले से इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए ताकि जो इस चीज को लेकर थोड़ा सा मन में संशय रहता है बहुत सारी चीजों को लेकर, वो क्लियर उनके माइंड से हो?
यस ज्योति, बिल्कुल इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इनफैक्ट हमारे क्लिनिक में जब मदर्स अपनी बच्चियों को लेके आते हैं तो जनरली अगर कोई प्रॉब्लम होता है तभी लेके आते हैं, जी। जैसे पीरियड टाइम पे नहीं आना, इरेगुलर होना, या बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होना, या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द जिसकी जी। वजह से बच्चियां स्कूल मिस करती है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज मिस करती हैं। ऐसे केसेस में ज़्यादा हम पेशेंट्स देखते हैं। बट अगर आप जस्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं है, ऐसा कोई चलन नहीं है कि वो लेके आए क्लिनिक में कि एक डॉक्टर से वो समझे कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, इट इज वेरी गुड फॉर यू, ये नॉर्मल है, ये होना चाहिए। पर ये सब चीजें उन्हें समझाने के लिए बहुत ही रेयर है कि कोई लेके आता है, जनरली प्रॉब्लम्स में ही लेके आते हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा नीड है कि हर स्कूल में जहाँ बच्चियां जाती हैं, जहाँ ये एक नॉर्मल प्राकृतिक जो प्रोसेस है जिसे वो फेस करती है, इसकी एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसकी अवेयरनेस फैलाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये पीरियड में क्यों होता है, कैसे होता है, उसमें कब पैड चेंज करना चाहिए, कितने क्या प्रोडक्ट्स मेंस्ट्रुअल कप अवेलेबल है, जी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्या बिल्कुल। है, नहीं। तो इसकी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। चलिए, सारे वैसे गेस्ट से बात करके ये तो पता चल रहा है कि इससे जुड़ी और भी बहुत सी ऐसी खामियां हैं जिनको और उन पर बात करने की ज़रूरत है, उनके बारे में और अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों के बीच, लड़कियों के बीच, महिलाओं के बीच। लेकिन ये जो पहल एमपी सरकार ने की है वो वाकई में काबिले तारीफ है। रश्मि, क्या हाइजीन को लेकर एमपी का ये जो फैसला है आप मानती हैं नज़ीर बनेगा और बाकी राज्य जैसा, हालांकि आप इसने पहले कहा था कि बाकी राज्य भी इससे सब सीख कर अपने अपने स्टेट में ये पहल करेंगे। रश्मि, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बहुत क्लियर नहीं आई जी, एक बार रश्मि? सवाल आप रिपीट करेंगी? हाँ, रश्मि, मेरा सवाल ये है, वैसे जब भी महिलाओं का जिक्र होता है, महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं का सबसे पहले एमपी की बात जरूर होती है, क्योंकि एमपी में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए वक्त वक्त पर कुछ ना कुछ शुरू किया जाता है प्रदेश की सरकार की तरफ से। ये भी एक अच्छी पहल है, बाकी राज्य भी इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, आप मानती हैं? मुझे जितना आपका सवाल समझ में आया, आप शायद ये पूछ रही हैं कि बाकी के राज्यों को इससे क्या एग्जाम्पल मिलेगा। जी सॉरी, मैं एक्चुअली ट्रैफिक में, आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ पाया। आपको रश्मि, आपने सही दोहराया, आप इसी का जवाब दें। आपको क्या लगता है एमपी सरकार की इस पहल से बाकी राज्य अब क्या सीखेंगे? जी, मुझे ऐसा लगता है, और मेरे लिए तो फख्र की बात यह है कि एक चीज अगर मैं बताऊं तो एमपी, हम ये बोलेंगे कि बहुत एडवांस नहीं है। अगर स्टेट वाइज अगर हम जहां बच्चियों की, महिलाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे घूंघट प्रथा भी आपको कई कस्बों में मिल जाएगी। इस टॉपिक पे बात होना भी मतलब लोग अच्छा नहीं समझते हैं। ऐसे गांव कस्बों में मैं, जहां मैं शूट्स पे गई हूँ या कितनी जगह पे मैं जाती हूँ, तब देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात ही नहीं होती थी। और वही राज्य आज इस चीज में अग्रणी हो रहा है, किसी चीज का पहल कर रहा है, एक इनिशिएटिव ले रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है कि जब जहां पर, चाहे कोई सा भी दूसरा, हम साउथ के स्टेट से ले, महाराष्ट्र ले लें, कहीं के भी स्टेट अगर आप उठाते तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक ऐसा राज्य जहाँ के इंटीरियर्स में आज भी बहुत सारी कुप्रथा, हम बोलेंगे, इस चीजों से चलती है। मैं गांव का नाम भूल रही हूँ, वहां पर तो हमारे एमपी में एक ऐसा भी गांव है जहां पर लेडी को 5-6 दिनों तक बाहर रखा जाता है। गांव से बाहर उसको एक घर में रखा जाता है इन 5-6 दिनों में। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स जब हम सुनते थे तो बड़ा नेगेटिव एक एग्जाम्पल सेट होता था, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। जी रश्मि, और बिल्कुल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है। और पीरियड लीव भी एमपी में ही शुरू की गई है। बिहार के अलावा एमपी एक ऐसा राज्य है जहां पर पीरियड लीव्स दी जाती हैं, सिक्किम में भी दी जाती है। तो एमपी कहीं ना कहीं बहुत से मामलों में, कुछ चीज़ों में बहुत पहले कदम उठाता है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, और वो वाकई में काबिले तारीफ और सराहनीय है। डॉक्टर प्रिया भावे, आप ये मानती हैं
कि ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी पहल इस विषय को लेकर की जा रही हैं, लेकिन हाइजीन को लेकर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जी बिल्कुल ज्योति, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी विषय को लेकर हम डॉक्टर्स की जो संस्था है इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी, हमने सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया है, जहां पर गायनोकोलॉजिस्ट आगे होके स्कूल्स में जाते हैं, बच्चियों से चर्चा करते हैं, और केवल इस बात की चर्चा नहीं होती कि पीरियड्स को कैसे मैनेज किया जाए, शारीरिक जो बदलाव हैं उनसे कैसे निपटा जाए, जो मानसिक चेंजेस हैं उन पे कैसे डील किया जाए, और बहुत सारी अन्य बीमारियां जो पीरियड से संबंधित हैं, पीसीओडी है, इस तरह की बीमारियों पर भी हम चर्चा करते हैं। तो इसी प्रकार मीता जी जगह जगह आंगनबाड़ी में जाके पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस फैला रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार की पहल बहुत अच्छी है, ये एक नज़ीर बनेगी, और साथ में हम सब महिलाओं को जो कहीं ना कहीं काम में एक्टिव हैं, हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम अपनी जो बच्चियां हैं उन तक सही संदेश जो है वो पहुंचाएं। बिल्कुल। मीता बाधवा, आप इस क्षेत्र में बहुत वक्त से काम करती रही हैं, स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर, बच्चियों के बीच में। आपको क्या लगता है कितना बदलाव पिछले दिनों में इस को लेकर आया है? बदलाव तो धीरे धीरे बहुत ही स्लो पेस में हो रहा है बदलाव। जैसा कि मैम ने अभी बताया, हम लोग पिछले 3 साल से मतलब कोविड के पहले से स्टार्ट किया था और उसके बाद अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्लोज टू 150 स्कूल हम गए हैं 4 स्टेट्स में, 4 सिटीज में जी। अभी भी मुझे आज भी मैं जब भी जाती हूँ, हर हफ्ते हम लोग रक्त शक्ति के नाम पे ये काम करते हैं। मुझे आज भी ऐसे बच्चियां मिलती हैं जो पीरियड्स के बारे में नहीं जानती हैं, क्योंकि जब हम स्लम्स में जाते हैं या सरकारी स्कूल में जाते हैं या आंगनवाड़ियों में जाते हैं, उनकी माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो उनको ये पता ही नहीं होता है कि पीरियड्स क्यों हो रहा है, और वो इतना घबरा जाती हैं इस चीज से। बड़े से बड़े स्कूल में भी 4th क्लास के स्टूडेंट्स को जब आज के डेट में पीरियड्स होता है तो वो ट्रॉमा में आ जाती है। तो बात करना इस बारे में ही एक बहुत बड़ा टैबू है, और इसके बारे में घर पे बात करना एक वाकई बहुत मतलब बड़ी बात है। तो अभी जैसा कि रश्मि जी भी बोल रही थी और डॉक्टर ने भी बोला, स्कूल में इसके बारे में बात करने के लिए एक सेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ पीरियड्स के बारे में माँ से बात करने में इतनी शर्म आती है कि हम पिताजी को तो कभी बोल ही नहीं पाते कि हमें पैड्स लेकर आओ। लेकिन मीता, बदलाव मैं ये कहूंगी, अभी जो हम छोटी बच्चियों की बात सुन रहे थे, आपने भी सुनी होगी, जो हमारी सहयोगी अमृतांशी की रिपोर्ट हम देख रहे थे। अच्छी बात वो ये कि मुझे भी जो उनकी बातें सुनकर लगा कि बच्चियां बात कर रही हैं, बहुत सी चीज़ों पर खुलकर वो एक्सप्रेस कर पा रही हैं, जो दिक्कतें होती हैं, जिस तरीके की प्रॉब्लम को वो फेस करती हैं। अच्छी बात यह है कि अब लड़कियां बोल रही हैं। मीता, एक और सवाल, ये मेरा आपसे सवाल है, आप काफ़ी टाइम से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, क्या एमपी के ट्राइबल एरियाज में भी जाकर आप जो वहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए कुछ इनिशिएटिव आपकी संस्था की तरफ से लिया जाता है, या फिर काम वहां पर भी ये हो रहा है, या सिर्फ बाहरी जहां तक लोगों की पहुंच है वहीं तक काम होता है? बड़ा सही सवाल पूछा आपने। मैं बस कुछ टाइम पहले ही पहला जो मैंने किया था ट्राइबल क्षेत्र में डिंडोरी में, और जब मैं उन बच्चों से वहां मिली तो मुझे कुछ टाइम के लिए लगा कि ये बच्चे डिंडोरी के हैं कि दिल्ली के हैं। वो इतने ज्यादा प्रोएक्टिव, वो स्कूल में उनको इतना अवेयरनेस था, मुझे लगा था कि मैं वहां जाऊंगी तो एक अलग चेहरा मुझे मिलेगा, लोगों को पता नहीं होगा जी। हालांकि जब मैं आंगनवाड़ी में गई तो वहां महिलाओं के अंदर वही संकोच है, जैसा कि अभी रश्मि जी बता रही थी। मतलब मैं बात कर रही थी पीरियड्स के बारे में और मेरे सामने वो घूंघट लेके खड़ी हुई थी कि उनको शर्म आ रही थी। बट स्कूल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं इधर हमारा जो लास्ट ट्राइबल विलेज पड़ता है केकड़िया, वहां गई थी, वहां पर भी अवेयरनेस है, स्कूल काम कर रही है। मैं अकेली ऐसी संस्था नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी कई संस्था हैं जो अवेयरनेस कर रहे हैं। लेकिन इसमें जैसा कि अभी हमारे दोनों डॉक्टर्स ने बोला, डॉक्टर प्रिया भावे की एक पूरी टीम है जो इस पे काम कर रही है। तो ऐसे टीम्स को आज भी बहुत जरूरी है कि हर स्कूल में जाए, हर सिटी में, हर विलेज में जाए। मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक स्ट्रिप बांटती है, उस कॉमिक में पूरी स्टोरी रहती है, हाँ, उससे बच्चों को पता चलता है। तो ऐसे कुछ हमें जरूरी है कि स्टेप्स लिए जाएं जिससे
सैनिटरी पैड यूसेज के साथ साथ उनको समझ में आए कि पीरियड्स होता क्यों है, क्योंकि इसकी नॉलेज 9th क्लास के बायोलॉजी में होता है। डॉक्टर उसके प्रिया, पहले वही नहीं मैं होता कह है। रही हूँ, हमने शुरू ये प्रोग्राम किया था जो एमपी सरकार की पहल थी, उस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन इस विषय से जुड़ी हुई क्योंकि इतनी सारी अभी भी ऐसी विषय, इतनी सारी ऐसी समस्याएं हैं कि उन पर बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है और काम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर प्रिया भावे, आपको क्या लगता है कि ठीक है अब, लेकिन अब ये जो एमपी सरकार ने ये जो इनिशिएटिव लिया, आप मानते हैं अब लड़कियों में वो थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि अब हमारे अकाउंट में पैसे हैं, हमें जब चाहिए हम सैनिटरी पैड खुद से लेकर आ सकते हैं, एक वो भाव जरूर आएगा इसके बाद से, कुछ ना कुछ तो बदलाव हम देखेंगे आने वाले वक्त में। आपने बिल्कुल सही कहा ज्योति। एटलीस्ट मैं ये समझती हूँ कि ये पहला कदम है, ये किसी भी तरह से आखिरी कदम नहीं है। जब हम पहला कदम उठाते हैं तो हम कुछ कोशिश करते हैं, धीरे धीरे सबकी आवाजें एक साथ आती हैं, चर्चा होती है, खुल के बात होती है, और यही पहला कदम जब हम लेंगे तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपका ये कार्यक्रम, इसके लिए आप सबका भी बहुत स्वागत है, आपने इतने अच्छे से इस कार्यक्रम को किया। और जैसे हम महिलाओं और बच्चियों की हेल्थ और हाइजीन के बारे में सोचते हैं, वैसा ही मेरा संदेश है कि हम लोग ग्रीन द रेड कैंपेन चलाते हैं। ग्रीन द रेड यानी कि जो पीरियड्स हैं वो सस्टेनेबल हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, तो उस दिशा में भी सरकार को जरूर सोचना चाहिए। जी, डॉक्टर प्रिया भावे, डॉक्टर शिवानी और मीता वाधवा, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि आपकी आवाज़, आपके सजेशंस जो भी संबंधित अधिकारी हैं, विभाग है, लोग हैं, वहां तक जरूर पहुंचे। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।